विधवा जेठानी सुहागन देवरानी की गर्मी। अजय, आप ऐसे ही घर से बाहर जा रहे हो? रुक जाइए, पहले कुछ नाश्ता कर लीजिए। मैं नाश्ता कर तो लेता, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अच्छा, चलो मैं निकलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अजय ऐसा बोल कर निकल जाता है, जिसके बाद निहारिका अपनी सास और अपने देवर के लिए खाने की टेबल पर नाश्ता लगाती है। अजय जी तो बिना नाश्ता किए ही चले गए, लेकिन आप लोग अच्छे से कर लो। और देवर जी, आप थोड़ा ज्यादा खाया करो, काफी कमजोर नजर आ रहे हो। अरे भाभी जी, आपने खिला खिला कर पहले ही मुझे इतना मोटा कर दिया है। अब क्या मेरा कॉलेज में मजाक करवाने का इरादा है? नहीं नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि आप खा पी कर हमेशा तरोताजा तंदुरुस्त रहो। निहारिका अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। सब कुछ भला चंगा चल रहा था, लेकिन उसे आने वाली अनहोनी के बारे में जरा भी कल्पना नहीं थी। शाम को निहारिका अपने पति अजय के आने से पहले उसकी पसंद की काफी चीजें बनाती है। आज तो अजय जी बहुत खुश हो जाएंगे। सारी चीजें उनकी पसंद की जो हैं। वैसे भी बहुत कम होता है कि वह अपनी पसंद की चीजें मुझे बनाने के लिए कहें। आज जब घर पर उनके बिना कहे ही उनकी पसंद की चीज उनके सामने होगी, तो वो पेट भरकर खाना खाएंगे। निहारिका ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। इस वक्त मुझे कौन कॉल कर रहा है? मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे इस वक्त कॉल करे, क्योंकि मैं आज अजय जी के लिए खाना बना रही हूँ। निहारिका फोन काट देती है, लेकिन फोन दोबारा से बजता है, जिसके चलते ना चाहते हुए भी निहारिका को फोन उठाना पड़ता है। फोन उठाने के बाद फोन की दूसरी तरफ से एक नर्स कहती है, देखिए, ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन अब आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे। एक कार एक्सीडेंट के दौरान उनका देहांत हो गया है और डेड बॉडी हॉस्पिटल के अंदर पड़ी है। ये सुनते ही निहारिका के हाथों से फोन छूट जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी। अजय के देहांत के बारे में जब पूरे घर में सबको पता चलता है, तो सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। जिसके बाद रूपक हॉस्पिटल से डेड बॉडी ले आता है और सभी मिलकर अजय का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। लेकिन अब निहारिका के लिए विधवा की जिंदगी जीना बहुत दुर्लभ होने लगा था। सभी लोग उसे बहुत ताने देने लगे थे। अरे मनहूस कहेंगी, तू तो मेरे बेटे को ही खा गई। पता नहीं कितने अपशगुन तेरा प्यार है। मैं सोच रही थी कि अब से तू हमारे घर में नहीं, बल्कि घर के बाहर एक कुटिया में रहेगी। कलावती की बात सुनकर निहारिका को अफसोस बहुत होता है, लेकिन वो अपनी सास की बात नहीं टालती। जिसके बाद वो अपने ही ससुराल के घर के बाहर एक कुटिया में रहने लगती है। कुछ ही दिनों में कलावती अपने बेटे रूपक की भी शादी करवा देती है, लेकिन रूपक की पत्नी अनामिका बहुत ही अमीर घर से थी, जिसके चलते वो घर के सभी सदस्यों के ऊपर आते ही रौब झाड़ने लगती है। हे भगवान, कितना पुराने जमाने वाला घर है। ऐसे घर में मैं कैसे रहूंगी? अरे सासू माँ, आप तो जानती ही हो मैं कितने बड़े और अमीर घर से इस घर में आई हूँ। क्या मैं यहाँ गर्मी में सड़ूंगी? नहीं नहीं, अरे बहू, मैं सब जानती हूँ, इसलिए मैंने तेरे कमरे में पहले ही एयर कंडीशन एसी लगवाया है, जो तेरे कमरे को कुल कर देगा। चला, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा कर लाती हूँ। कलावती अनामिका को उसके कमरे में ले आती है, जहाँ पर एसी लगा होता है। एसी की ठंडी हवा खाते ही अनामिका खुश तो हो जाती है, लेकिन कहती है, अरे अब क्या मेरे सर पर ही खड़ी रहोगी सासू माँ? मुझे थोड़ी देर आराम तो करने दो। जाओ, आप अपने कमरे में चली जाओ। अनामिका अपने एसी वाले कमरे में आराम से लेट जाती है। वहीं बेचारी निहारिका अपने घर के बाहर एक कुटिया में, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, वो उसके अंदर अपने लिए और घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बना रही होती है। हे भगवान, कितनी गर्मी है। थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाए तो प्यास बुझ जाए। खाना बनाकर वो खाने की टेबल पर रख देती है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर फ्रिज से ठंडा पानी पीने लगती है। तभी वहाँ उसकी देवरानी अनामिका आती है और उसे देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दहेज के सामान के अंदर से पानी की बोतल निकालकर पीने की? अरे अनामिका, इसमें क्या बड़ी बात है अगर मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया तो? तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। अरे कलमुही करमजली मनहूस कहीं की, तू इधर क्या कर रही है? अब इसको खाने का इरादा है क्या? जा, चली जा यहाँ से, नहीं तो फिर से इस घर में कोई अनहोनी हो जाएगी तेरे ये नसुड्ड पैरों से। अपनी सास की बात सुनकर निहारिका रोने लगती है।
जिसके बाद वो वापस अपनी कुटिया में पहुंच जाती है। ओ माय गॉड, इस घर में ये विधवा औरत क्यों रह रही है? इसे निकाल फेंक क्यों नहीं देते? अरे अगर इसे निकाल दूंगी तो तू मेरी प्यारी कोमल सी बहू, तुझे गर्मी में सारे काम करने होंगे। अगर ऐसी बात है तो इसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ बल्कि इससे और भी ज्यादा काम करवाने चाहिए। शाम को जहाँ खाना बनाने का समय होता है, कलावती अपने एसी वाले रूम में आराम से पैर पसार कर सो रही होती है, तो वहीं बेचारी तपती हुई धूप में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। वो भी क्या लम्हे थे जब मैं अपने अजय जी के साथ घूमने फिरने बाहर जाया करती थी। जब से वो मेरी जिंदगी से गए हैं, माँ जी ने तो मुझे इस घर की नौकरानी ही बना कर रख दिया है। निहारिका अपने आप से ये सब कह रही थी कि रूपक ये सब सुन लेता है, जिसके चलते उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप से कहता है, अरे भैया, अगर भाभी को इतने दुख और पीड़ा में देख रहे होंगे तो उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। मुझे ही अपनी भाभी के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। रूपक भी अब अपनी भाभी के कामों में हाथ तो बटाने लगता है, जिसकी कानों कान खबर घर के किसी भी सदस्य को नहीं होती। देवर जी, तुम कितने अच्छे हो, वरना तो समाज के सभी लोग विधवा को अपशगुन ही मानते हैं, लेकिन तुम हो कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाभी जी, आखिर आप मेरी भाभी हो और भाभी माँ के समान होती है। आप ही सोचिए कि मैं अपनी माँ के साथ ऐसा बुरा बर्ताव कैसे होने दे सकता हूँ। रूपक की बातें निहारिका को भा जाती हैं। उस दिन से धीरे धीरे उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनने लगती है, लेकिन ये सब अनामिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विधवा मेरे पति को अपनी तरफ आकर्षित करती जा रही है, मुझे इसे सबक सिखाना होगा। उस दिन के बाद से अनामिका भी बेचारी निहारिका के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती है। एक तरफ तो घर के सभी लोग एसी में आराम से खाना खा रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी निहारिका रसोई में सभी के लिए खाना बना रही होती है। ये सब देखकर अनामिका कहती है, तुम जैसी निकम्मी और विधवा के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस घर को हमेशा से भाभी ने ही संभाला है। तुम ऐसा करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं अपने हिस्से की जमीन जायदाद भी अपने भाभी के नाम करता हूँ। रूपक अपने हिस्से की जमीन जायदाद भी अपनी भाभी के नाम कर देता है, जिसके चलते अनामिका और कलावती को अपनी गलती का पछतावा होता है। उस दिन के बाद से देवरानी और जेठानी दोनों को घर में बराबर का हक मिलता है और दोनों की गर्मी अच्छे से बीतने लगती है। मनीष जोया से बहुत प्यार करता था। वो मुस्लिम है, इस बात से घर वाले मानेंगे नहीं, इसलिए वह जोया से निकाह कर उसे घर के चौखट पर ले आता है, जहाँ उसकी बहन दीप्ति अपने भाई के गले में वरमाला देखकर कहती है, हे भगवान, माँ पापा जल्दी आओ, देखो भैया ने क्या कर दिया। वो अपने साथ एक मुस्लिम लड़की को लेकर आए हैं, जल्दी आओ माँ पापा। अरे क्या हुआ बेटी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो तुम? अपनी आंखों से खुद देख लीजिए पापा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। अरे मोरी मैया, ये क्या मनीष, तूने शादी कर ली और अपने माँ बाप को बताना जरूरी नहीं समझा? और कौन है ये लड़की जो मुस्लिम लिबास में है? इसका मतलब तूने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है। शर्म नहीं आती तुझे? और तू मुस्लिम लड़की, मैं तेरी कोई अम्मी जान नहीं हूँ। अम्मी जान, हमें एक मौका तो बख्शिए। बिल्कुल नहीं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं जोया के बिना नहीं रह सकता। आप अपनाती नहीं, न इसके घर वाले मानते हैं। मजबूरन मैं शादी करके जोया को यहाँ ले आया। अब आप बता दीजिए, आप अपने इकलौते बेटे को घर में रखना चाहती हैं या मैं चला जाऊँ हमेशा के लिए? अरे नालायक, अपने माँ बाप से ऐसी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तुझे एक बार भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया? अरे तेरी कुंवारी बहन घर में बैठी है, अब कौन इससे शादी करेगा? जब लोगों को पता लगेगा कि इसकी भाभी मुस्लिम है, जी कर रहा है अपने हाथों से तेरा गला घोट दूं। तभी सरोज अपने पति को पीछे करके कहती है, आजी छोड़िए मेरे बेटे को, इस लड़की की वजह से मैं अपने बेटे से दूर नहीं हो सकती। मनीष, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं इस जोया खोया मुस्लिम लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। ये कहकर दोनों गुस्से से कमरे में चले जाते हैं। वहीं जोया नंद से कहती है, बाजी, मेरा मतलब नंद जी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, कम से कम आप तो सुन लीजिए। मुझे मम्मी पापा की डांट नहीं खानी, इसलिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। भाई, आपने सबका दिल दुखाया, कितना सोचा था आपकी शादी के लिए और आपने ये कर दिया। मेरी बहन, मुझे माफ कर दे, मैं क्या करता। और आजकल धर्म, जाति, ऊंचा नीचा ये सब कोई नहीं मानता। जहाँ प्यार विश्वास हो, जीवन साथी खुशी रहता है।
ये सुनकर वो चली जाती है। अगली सुबह जोया साड़ी पहनकर सिर पर हिजाब बांध लेती है, सुबह की नमाज पढ़ती है, जिसके बाद वो घर का बखूबी काम करती है और सबके लिए नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। अम्मी जान, मैंने आप सबके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाया है, सेवइयाँ, पकौड़े और पुलाव। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में जाने की? कर दिया ना मेरी रसोई को तूने अपवित्र। तू ठहरी मुस्लिम मांस खाने वाली, जरूर तूने मेरी रसोई में कुछ मांसाहारी खाना ही पकाया होगा। दीप्ति, तूने देखा क्यों नहीं? अरे रसोई में नजर नहीं रख सकती थी क्या? माँ, मैंने नजर रखी थी। अम्मी जान, आप नंद जी को कुछ मत कहिए, मैंने ही उन्हें बार बार बोला था कि मुझे नाश्ता बनाने दीजिए, और मैंने मांसाहारी खाना नहीं बनाया, सारा शाकाहारी खाना बनाया है अम्मी जान। अरे मेरा तो दिल नहीं कर रहा इसके हाथ का खाना खाने का। अब्बू जान, मतलब पापा जी, आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए। मैं आपको गिले शिकवे का कोई मौका नहीं दूंगी। आपको इसी बात से खलिश है ना, मैं मुस्लिम हूँ, मांस मच्छी खाती हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है पापा जी, मैंने ये सब छोड़ दिया है। पापा प्लीज जोया को एक मौका दे दीजिए। अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक मौका। परोसो खाना, कुछ मिलाया तो नहीं खाने में? नहीं नहीं पापा जी। ये सुनकर जोया खुश हो जाती है और सबको खाना परोसती है, जिसे खाकर सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिक्र कोई नहीं करता। तभी कमलेश मुंह बनाकर शगुन का लिफाफा जोया को देता है। हमारी रीत है कि नई बहू कुछ खाना बनाए तो उसको शगुन देना चाहिए, सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें बहू बना लिया है। अरे शगुन क्यों दिया आपने? इसे ये सर पर चढ़ जाएगी। चुप रहो सरोज तुम। ये सुनकर सरोज का मुंह बन जाता है। कुछ देर बाद जोया घर के काम करती है और मनीष ऑफिस चला जाता है। कहने को तो सरोज जोया से बहुत चिढ़ी रहती थी, पर वो जोया को नौकरानी समझकर उससे घर का सारा काम करवाई जा रही थी। कभी उससे कपड़े धुलवा रही थी तो कभी बर्तन साफ करवा रही थी। ऐसे ही एक दिन जोया से खाना बनाते हुए गलती से एक प्लेट गिर जाती है। तभी सरोज उससे कहती है, अरे दहेज में बहुत सारे बर्तन लेकर आई है क्या, जो रसोई में इतनी तोड़फोड़ कर रही है? और ये क्या है, तूने सर पर ये कपड़ा क्यों बांध रखा है? सर पर पल्लू क्यों नहीं रखती? अम्मी जान, सर पर पल्लू रखो या हिजाब बांधो, बात तो एक ही है ना। वैसे भी मेरी दूसरी नमाज का समय हो गया और मुझे तस्वीर भी पढ़नी है, समय हो रहा था, इसलिए गलती से प्लेट छूट गई, माफ कर दीजिए। अगर अगली बार से ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? रही बात नमाज वगैरह पढ़ने की, तो ये सब हमारे यहाँ नहीं होता। अब तूने मेरे बेटे से शादी की है तो तुझे पाठ पूजा ही करना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं करेगी तू। माँ जी, जब से होश संभाला है तब से मैं अल्लाह की इबादत इसी तरह करती हूँ, और भगवान अल्लाह तो एक ही होते हैं, तो मैं नमाज कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आज पूजा करूँगी, क्योंकि भगवान को किसी भी रूप में याद करो, भगवान को याद करना ज़रूरी है। ओ गॉड, कितना लेक्चर देती है ये मुस्लिम भाभी, तुम इसकी क्यों सुन रही हो माँ? ये सुनकर दोनों चले जाते हैं। फिर जोया नमाज छोड़कर 5 बार भगवान की आरती करती है। वक्त गुजरता है, जोया जितने भी घर के काम करती है उसमें सरोज तो कभी दीप्ति नुक्स निकाला करते थे, उस पर अत्याचार करते थे। ईद का दिन आने ही वाला था तो जोया बोलती है, अम्मी जान कल ईद है, मैं शादी के बाद अपनी पहली ईद यहाँ आप सबके साथ बनाना चाहती हूँ, तो क्या मैं मना सकती हूँ? और मुझे अम्मी अब्बू को भी बुलाना है। क्या बोला तूने? तू ईद वगैरह बनाएगी? नहीं, हमारे घर में ये सब नहीं मनाया जाता, भूल जाओ ये सब। और वैसे भी मांसाहारी खाना बनता है तुम्हारी ईद पर। नहीं माँ जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं बनाना, बस अम्मी अब्बू से मिलना है और मिठाई, फल, सेवइयाँ बांटनी है। एक बार मैंने मना कर दिया तो कुछ नहीं होगा। सास की इस बात पर जोया अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। सोचा था निकाह के बाद मेरी पहली ईद ससुराल में बहुत अच्छी होगी, लेकिन माँ जी ने साफ इनकार कर दिया, क्या करूँ मैं? अगले दिन सब लोग ईद मना रहे होते हैं, वहीं जोया बहुत उदास होती है और शाम के वक्त उसके माता पिता घर पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम समधन जी, ये कुछ तोहफे आपके और बेटी के लिए लेकर आए हैं। ईद मुबारक हो। ये लीजिए बहन जी। हमें कोई ईद वगैरह नहीं मनाना, मना किया था आपकी लड़की को कि हम ईद नहीं बना रहे, फिर भी आप यहाँ चले आए। चले जाइए यहाँ से, एक कदम भी और आगे मत बढ़ाना। सरोज उनकी बेइज्जती करके उन्हें उल्टे पांव भेज देती है। ये देखकर जोया बहुत रोती है, क्योंकि वो उनसे मिल भी नहीं पाती। शाम को जब सरोज पूजा कर रही थी तो खिड़की से एक सांप निकल कर आता है और उसे काट कर चला जाता है। ये देखकर उसकी बेटी कुछ नहीं करती, लेकिन जोया अपनी सास को बचाने के लिए सारा जहर चूस कर बाहर निकालती है, जिसके बाद वो खुद नीली पड़कर बेहोश हो जाती है। और सरोज कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? बहू तो बिल्कुल नीली पड़ गई है, इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। प्रभु इसे बचा लेना। कमलेश, मनीष, दीप्ति जल्दी आओ, बहू को हॉस्पिटल ले जाना है। जोया
मेरी जोया को क्या हो गया? ऐसा कहकर सभी जोया को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसके शरीर से सारा जहर निकाल देता है। कुछ घंटों बाद वो होश में आती है तो सरोज उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, बहू तू ठीक तो है ना? मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया और तूने मेरी जान बचा ली। आज मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अम्मी जान, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा फर्ज था आपको बचाना, जो मैंने निभाया। आपकी जगह कोई और होता तो वो मेरे साथ ऐसा ही करता। आप गलत नहीं हैं अम्मी जान। बहू मुझे भी माफ कर दे, तू बहुत अच्छी है और अब से हमारी बेटी है। और बहू अगले साल हम सब तेरे साथ धूमधाम से ईद मनाएंगे। ये सुनकर जोया बहुत खुश होती है। आखिर उसका हिंदू परिवार उसे अपना लेता है। फिर अगले साल घर के सभी सदस्य जोया के साथ ईद मनाते हैं और उसके माता पिता का अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आरती अपने परिवार के लिए खाना बनाने जाती है कि तभी रसोई में उसे सारा राशन खत्म मिलता है और वो कहती है, हे भगवान, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आटा बाकी है। एक भी सब्जी घर में नहीं है। बच्चों को सिर्फ रोटी तो नहीं खिला सकती ना, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। नमक से ही रोटी खिला दूंगी। ऐसा कहकर आरती थोड़े से आटे की ही रोटी बना देती है। दरअसल उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर में कुछ दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक तरफ आरती का पति विजय बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन लोग उसके साथ दगाबाजी करके पैसे मार रहे थे। वहीं घर में बूढ़ी माँ राधा कुबड़ी थी, जो ठीक से सीधा चल भी नहीं पाती थी, और एक पोता मन्नू और पोती दिव्या थी। विजय थक हार कर दोपहर में घर लौटता है और आरती उसे पानी देकर कहती है, अजी आपने अपने सेठ जी से बात की? आप काम तो इतनी मेहनत लगन के साथ कर रहे हैं, वो पैसे क्यों नहीं दे रहे? कमाल करती हो आरती, अभी आया हूँ, ये सब पूछना जरूरी था क्या? एक तो ये गरीबी नहीं झेली जाती, ऊपर से बिना बात के सेठ जी के ताने सुनने पड़ते हैं। उनसे मैं कितना भी कुछ कहूँ, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना मारकर मेरे पैसे ना देने की बात करते हैं। बहुत भूख लग रही है, खाना खिला दो तुम। माफ कर दीजिए, वो घर में कुछ राशन वगैरह नहीं था ना, इसलिए आते ही आपसे कह दिया। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, पर आज रोटी के साथ कोई सब्जी नहीं है, नमक से रोटी खानी पड़ेगी। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं कि घर में खाने को कुछ नहीं है, रोटी भी नमक से खानी पड़ेगी। बच्चे कैसे खाएंगे? कृपा करो भगवान, कृपा करो। मन्नू बेटा, दिव्या आ जाओ, चलो खाना खा लो, वरना रोटी सूख जाएगी। आई माँ। चल मुन्ना। ऐसा कहकर सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं तो बच्चे सिर्फ रोटी और नमक देखकर कहते हैं, अरे माँ, ये क्या है? आपने कोई सब्जी क्यों नहीं बनाई? कल रात को भी ऐसे ही खाना खाया था और दिन में पतली वाली दाल बनाई थी, और आज कुछ भी नहीं है। मुझसे ये रोटी नहीं खाई जाएगी। माँ, मेरा भी ये खाने का मन नहीं है, मैं बोर हो चुकी हूँ ये खाना खा खा कर। माँ, आप अलग अलग सब्जी क्यों नहीं बनाती हो? वो सुजाता है ना, उसकी मम्मी कभी पालक पनीर, मटर पनीर, बैंगन का भरता, आलू दम, अलग अलग सब्जी बनाती है और हमें चिढ़ाती है। हाँ माँ, आप भी बनाओ ना। बच्चों ऐसे जिद नहीं करते, जो बनाया है खा लो। घर में कुछ नहीं है, तभी तो तुम्हारी माँ ने ये सब बनाया है। हम सभी तो खा रहे हैं ना, चुपचाप खा लो, दूसरों की होड़ करने से कुछ नहीं होगा। अरे बच्चे को इस तरह से क्यों डांट रहा है? छोटे बच्चे हैं वो, खाने के लिए तो कहेंगे ही। जब मुझसे नहीं खा जा रहा ये सब, तो बच्चे कैसे खाएंगे? बच्चों, ये खाना खा लो, जब पैसे आएंगे तो मैं अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। आप झूठ बोलती हो माँ, आपको पता है मेरा बैंगन का भरता खाने का कितना मन है, मेरा फेवरेट है, वही बनाना आप। मन्नू ऐसा कहता ही है कि गली में सब्जी बेचने वाली आकर आवाज लगाती है, सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा खेत की सब्जी ले लो। आलू है, टमाटर है, बैंगन है, मटर है, प्याज है। आओ आओ, सिर्फ 10 रुपए किलो ले लो। माँ, बाहर सब्जी वाली आई है, मैं उसको रोक लेती हूँ। आप सब्जी खरीद लेना, फिर सब्जी बनाना, तभी हम रोटी खाएंगे। ऐसा कहकर दोनों बच्चे सब्जी वाली को रोकते हैं और कहते हैं, आंटी आंटी, आपके पास बैंगन है ना? मैंने अभी आपकी आवाज सुनी। कितने के हैं बैंगन? हमें बैंगन दे दो ना। हाँ हाँ आंटी जी, हमें बैंगन दे दीजिए, मम्मी ना बैंगन की सब्जी बनाएगी। हमने बहुत दिन से कुछ भी अच्छा नहीं खाया है,
आप मम्मी को सब्जी दे दो ना। मम्मी आओ ना, बैंगन खरीद लो। बच्चे भी ना समझते कुछ नहीं है। घर में खाने के लिए एक पैसा नहीं है, अब मैं बैंगन कैसे खरीदूं? अरे बहन जी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। अगर आप बैंगन के बदले में कुछ और ले सकती हैं तो बता दीजिए। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बहुत देर से सब्जी बेच बेच कर थक गई हूँ, अब भूख लग रही है। तुम मुझे रोटी खिला दोगी तो बताओ। अचार मेरे पास है। हाँ हाँ मेरे पास रोटी है, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर आरती बदले में उसे कुछ रोटी दे देती है। जाते जाते वो सब्जी वाली कहती है, देखो, इस बैंगन की सब्जी बनाकर तुम अपनी इससे जो भी इच्छा बताओगी, तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वो औरत चली जाती है। आरती को उसकी बात समझ नहीं आती। वो अपने घर में आकर सब्जी बना लेती है। तभी सारा परिवार बैठकर सब्जी को घूर रहा था। माँ, बैंगन की सब्जी की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, अब आप खाने क्यों नहीं दे रही हो? हाँ आरती, बताओ तुम्हारे मन में क्या बात है? अरे मैं इतनी देर से यही सोच रही हूँ कि उस औरत ने कहा था कि सब्जी बनाने के बाद इससे अपनी इच्छा बताना, तो मैं क्या करूँ? अच्छा तो माँ, मैं इससे कुछ मांगता हूँ। हे बैंगन की सब्जी, क्या तुम मुझे ढेर सारी चॉकलेट और अच्छे अच्छे मटर पनीर पकवान खाने को दे सकती हो? मन्नू की ये कहते ही जादुई बैंगन की सब्जी एक तेज रोशनी में अपना कमाल दिखाकर खाने पीने की चीज और चॉकलेट को प्रकट करती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर विजय कहता है, अरे ये तो कमाल हो गया, लगता है ये जादुई बैंगन की सब्जी है। मैं भी इससे कुछ मांग कर देखता हूँ। जादुई बैंगन, हमारे छोटे से घर को बड़ा कर दो। विजय के कहने से जादू काम नहीं करता, तो जादुई बैंगन बोलता है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी तो कर देता विजय, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब मेरी सब्जी से कुछ भी बन जाता है तो एक बार ही कुछ मांग सकते हो। तुम दोबारा बैंगन बनाकर मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। हायला, जादुई बैंगन तो बोलता भी है। ठीक है, बैंगन तो और रखे हैं ना, उसका हम कल कुछ बनाकर खाएंगे। फिलहाल इतना सारा खाना रखा है, खाना खाते हैं। तभी सभी लोग जादुई बैंगन की सब्जी और जादुई बैंगन का दिया हुआ खाना भरपेट खाते हैं, जिसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। अगले दिन विजय के कहने पर आरती जादुई बैंगन के पकोड़े बनाकर कहती है, विजय जी, मैं जादुई बैंगन से कुछ मांगना चाहती हूँ। जादुई बैंगन, हम अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं। घर में खाने के लिए ना कोई राशन है, ना ही अच्छा घर। तुम हमारी स्थिति ठीक कर दो। अभी करता हूँ। जादुई बैंगन के ये कहते ही उनका छोटा सा घर बड़े से घर में तब्दील हो जाता है और खाने के लिए रसोई में हर जरूरत की चीज मौजूद हो जाती है। अरे वाह, जादू हो गया, जादू। जादुई बैंगन, तुम तो बहुत अच्छे हो। अब इतना बड़ा घर है हमारा। माँ, अब तो आप अच्छा अच्छा खाना भी बना सकती हो। ये पकौड़े खा लो, वरना ठंडे हो जाएंगे। तत्पश्चात घर के सभी लोग बड़े चाव के साथ बैंगन के पकौड़े खाते हैं। अगले दिन सास बैंगन का भरता बनाने की इच्छा जताती है, जिससे दिव्या कहती है, ए जादुई बैंगन के भरते, तुम मेरी दादी को हमेशा के लिए ठीक कर दो। वो ठीक से चल नहीं पाती है। पापा को काम करने के लिए बहुत सारे पैसे दे दो। दिव्या के ये कहते ही जादुई बैंगन की तेज रोशनी से उसकी दादी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और उनके सामने बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखकर विजय कहता है, अरे वाह, इतने सारे पैसे मेरी बेटी ने मेरे लिए मांगे। इससे तो मैं अपना खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। एक खेत ले लूंगा मैं, और बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाएंगे। माँ भी ठीक हो गई, हमारी सारी जरूरतें खत्म हो गई। अब सही बोला बेटा तूने, अब इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास घर है, पैसे हैं, सब कुछ है। बहू, अब हम इस जादुई बैंगन से गरीबों की मदद करेंगे। हाँ माँ। ये कहते ही वो खाना खाकर उन जादुई बैंगन में से कुछ बैंगन बचाकर अलमारी में रख देती है। फिर कुछ दिन बाद जादुई बैंगन की सब्जी बनाकर उनसे ढेर सारे कंबल, खाने का सामान और जरूरत की चीजें मांगते हैं, जिसे वो मंदिर के बाहर बैठे अनेक गरीबों में बांट देते हैं। एक तरफ विजय का खेत का काम अच्छे से चलता है, जिससे फसल बेचकर वो पैसे कमाता है। वहीं अपने हाथ का अच्छा खाना बनाकर आरती मजदूरों के लिए टिफिन बनाती है, उससे भी अच्छे पैसे आते हैं। उस जादुई बैंगन ने हमारे जीवन में जो बदलाव किया है, उसके लिए हम उस सब्जी वाली औरत के हमेशा आभारी रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा आरती, आज हमारे पास सब कुछ है। इस तरह सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं।